नमस्ते बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य जगत में हरिवंश राय बच्चन को हालाबाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, आरती और अंगारे, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीर का निर्माण फिर। इनका संपूर्ण रचना साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। साथ ही विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद को भी इन्होंने गौरवान्वित किया। एक और आकाशवाणी से संबद्ध साहित्य कार्यों में इनकी विशेष रुचि थी, तो राज्यसभा के भी मनोनीत सदस्य ये रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने 2 विश्व युद्धों के बीच हताश, निराश और विक्षुब्ध मन को अपनी आवाज दी, अपनी वाणी दी। छायावादी वक्रता और लाक्षणिकता से हटकर इन्होंने सामान्य जनजीवन को सरल सहज भाषा में गेयपद शैली में अपनी बात रखनी शुरू की। बच्चन जी का मानना है कि कविता का घूंट जीवन के घूंट की तरह ही है। हमको भी जीवन पूरी तन्मयता के साथ जीना चाहिए। इस जीवन में जो सुख और दुख हमें मिलते हैं उन्हें हम सहज से स्वीकार करें, तो एक सूफियाना मस्ती, एक बेख्याली का अंदाज हमारे दिलो दिमाग पर छा जाएगा और इस तरह से संसार के सारे झगड़े, सारे दंगे फसाद दूर हो जाएंगे और पूरे संसार में एक मस्ती का आलम होगा, शांति होगी। इसी को ही हालाबाद कहा गया है। इनकी रचनाओं में उमर खयाम का मस्तानापन है, सूफियाना अंदाज है और मनमस्त फकीरी है। यहाँ प्रस्तुत आत्मपरिचय कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने छायावादोत्तर गीति काव्य शैली का प्रयोग किया है और साथ ही यह बताया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से बड़ा ही मुश्किल कार्य है। इस संसार में आते हुए हम इस संसार से अलग या निरपेक्ष नहीं रह सकते। हाँ, ये सच है कि इस दुनिया में कुछ रिश्ते प्रेम, समर्पण और विश्वास के आधार पर ऐसे बन जाते हैं जिनमें मधुरता होती है, जो हमें हर विपरीत परिस्थिति से उबारने में सहायता करते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते छल कपट और बेमनस्य से भरे होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो जाएं। नहीं, ये संभव नहीं है। इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया में आते हुए हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना ही होगा। यहाँ पर बच्चन जी ने अपने जीवन को विरुद्धों का सामंजस्य बताया है। उन्माद में अवसाद, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, इन विरुद्धों के बीच सामंजस्य बैठाते बैठाते मानो वो यहाँ अपना परिचय दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं उनकी कविता आत्मपरिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार में आकर इस सांसारिक जीवन के कर्तव्यों को, भार यानी कर्तव्य या उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता हूँ, उन्हें निभाता रहता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के कारण मेरे मन में कोई शिकायत, कोई गिला नहीं है। मैं फिर भी अपने जीवन में पूरी तरह से प्रेम, विश्वास और प्यार लेकर के घूमता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं, मेरी प्रियतमा, जिसने मेरे जीवन की वीणा को जिसने छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, यहाँ पर अपने जीवन को वीणा के रूप में बताया है और अपने पुराने प्रेम को याद करते हुए कवि कह रहा है कि मेरी प्रियतमा जिसने मेरे वीणा को छू करके झंकृत कर दिया, मैं ऐसी सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं अपनी सांसों रूपी ऐसे वीणा के 2 तार लिए फिरता हूँ, यानी उसकी यादों को सहेज कर अपने जीवन को प्रेम से परिपूर्ण करके जी रहा हूँ।
मैं स्नेह सुरा का पार किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अब यहाँ कवि कह रहा है कि मेरा पूरा जीवन प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। मैं स्नेह रूपी अमृत का, यहाँ सुरा से तात्पर्य शराब, मदिरा या अमृत, तो मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान किए रहता हूँ। मेरा व्यवहार, मेरा व्यक्तित्व सभी के प्रति प्रेम से भरा हुआ है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं इस संसार का कभी भी ध्यान नहीं करता। इस संसार का कभी भी कहे हम, इस संसार छल कपट से भरा हुआ है, इसलिए इस सांसारिक बातों में मैं ध्यान नहीं देता। मैं तो अपना जीवन प्रेम से भर करके रखता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ कवि संसार से थोड़ा रुष्ट है, तो क्यों है, क्यों दुखी है, तो वो कह रहा है कि इस संसार में एक रीत है, इस जग में, कि यहाँ उसी की पूछ होती है, उसी को मान सम्मान मिलता है। पूछ रहा से तात्पर्य है मान सम्मान। तो इस संसार में वही व्यक्ति मान सम्मान पाता है जो जग की गाते, जो संसार में रहकर सांसारिक लोगों की चापलूसी करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने हृदय के भावों को, अपने मन के गीतों को ही गाता रहता हूँ। यानी जो मेरे मन में आता है, मैं अपने मन का स्वामी हूँ और मैं अपने मन की ही बात सुनता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ देखिए एक उमर खयाम की जो मस्तानापन है, फकीरीपन है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कवि पूरी तरह से संसार से दूर रहना चाहता है। वह कह रहा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय के भाव, उद्गार का यानी विचार, जो भाव मेरे हृदय में पैदा होते हैं उन्हें लेकर के घूमता रहता हूँ। वे ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं निज यानी अपनी, उर यानी हृदय, मैं अपने हृदय के उपहार लेकर के फिरता रहता हूँ और सबको उपहार बांटता रहता हूँ। यहाँ उपहार से तात्पर्य है खुशियाँ, प्रेम, सौहार्द। देख लीजिए, यहाँ उपहार से तात्पर्य है कि मैं अपने हृदय की खुशियाँ बांटता रहता हूँ, प्रेम बांटता रहता हूँ, सौहार्द बांटता रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। और ये संसार जो अपूर्ण है, अपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर छल कपट है, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य है, नफरत की भावना है, इसलिए यह संसार अपूर्ण है। यदि यहाँ पर प्रेम का साम्राज्य होता, विश्वास और समर्पण की रीत होती, तो कवि को संसार पूर्ण लगता। तो कवि कह रहे हैं कि यह अपूर्ण संसार मुझको अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने स्वप्नों का संसार लेकर के मस्त रहता हूँ और इस संसार में घूमता रहता हूँ। यह स्वप्नों का संसार जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है, विश्वास है, मानवीय मूल्य है, जहाँ इंसान इंसान से प्रेम करता है, एक दूसरे के लिए जीता है, एक दूसरे के लिए मरता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, तो मैं अपने हृदय में उस ब्रह अग्नि को जला करके रात दिन जलता रहता हूँ। दहा करता हूँ यानी स्वयं जलता रहता हूँ। यहाँ अग्नि से तात्पर्य है ब्रह की अग्नि। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, और सुख और दुख दोनों ही भावनाओं को मैं सहर्ष से स्वीकार करता हूँ। ईश्वर ने अगर सुख दिए हैं तो उसी ईश्वर ने हमें दुख दिए हैं, ऐसा सोचकर मैं दोनों ही भावों में मग्न रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाता। ये सांसारिक लोग इस संसार सागर को पार करने के लिए, तरने के लिए यानी पार करने के लिए नाव बनाते हैं। नाव कैसे? कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, कोई पूजा करता है, कोई मंदिर बनवाता है। लेकिन मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं इन संसार की लहरों पर, मौज यानी लहरों पर, भव यानी संसार, तो मैं इस संसार की लहरों पर मस्त होकर के बहता हूँ। मुझे
अपने दूसरे लोग की परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, बल्कि जो क्षण अभी है मैं उसको पूरी तल्लीनता, पूरी तन्मयता के साथ जीना चाहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर अपने प्रेम को याद करते हुए कवि फिर कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद से तात्पर्य है जोश, जुनून। तो मैं अपने यौवन का वो जोश, वो रवानगी, वो जुनून लेकर के अभी भी फिर रहा हूँ। यानी मेरे अंदर अभी भी कुछ करने का जोश है, जुनून है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। हालांकि मैं जो करता हूँ उस जोश के भीतर मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूँ। अवसाद से तात्पर्य है दुख। बहुत सारे दुखों को अपने हृदय में समेट करके घूम रहा हूँ, लेकिन बाहर से मैं किसी को भी इस तरह से प्रतीत नहीं होता। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर अपनी प्रियतमा को याद करते हुए कवि कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में किसी की यादों को, मधुर यादों को संजोए हुए, अपने हृदय में इकट्ठा किए हुए घूम रहा हूँ। ऐसी याद जिनसे मैं बाहर तो हंसता सा, मुस्कुराता सा महसूस होता हूँ, लेकिन उसके साथ बिताए हुए पल, उसका प्रेम मुझे अंदर से रुलाता रहता है। तो यहाँ कवि ने अपने जीवन में जो विरुद्धों का सामंजस्य दिखाया है, अवसाद में उन्माद, रोदन में राग। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, क्या कोई भी उस परम सत्य को जान पाया है? हाँ, सभी ने प्रयत्न किए, सभी ने प्रयास किए, प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी उस परम सत्य को नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। दाना से तात्पर्य है बुद्धिमान। तो जहां बुद्धिमान अटके हुए थे वहीं पर मूर्ख लोग भी ठहरे हुए हैं। यानी न तो मूर्ख लोगों को और न ही बुद्धिमान लोगों को अभी तक ये समझ आया कि सत्य क्या है। किसी ने भी सत्य नहीं पहचाना है। सभी धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक धन दौलत, ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन इस संसार में आए हैं अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए। इस बात को कोई भी नहीं समझ पाता और निराशा में डूबे रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यहाँ कभी बड़ी अच्छी बात कह रहा है कि फिर मूढ़ न क्या जग, कि क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे, जो इस बात से भी सीख नहीं लेता। संसार में हम देखते आए हैं कि यहाँ उसी व्यक्ति को याद किया जाता है जिसके कर्म अच्छे हों, जिसके कर्म पवित्र हों, जो परोपकार के लिए जिया हो, जिसने दूसरों के लिए काम किया हो, जो प्रेम, दया, विश्वास पर समर्पित रहा हो। लेकिन संसार फिर भी मूर्ख है और पैसे के पीछे भाग रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं इस सांसारिक बातों के ज्ञान जो है, सांसारिक जो ज्ञान है उसको भुलाना सीख रहा हूँ, क्योंकि सांसारिक ज्ञान के आधार पर व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। खुश रहने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं। संसार में हर तरह के रिश्ते हैं, हर तरह के व्यक्ति हैं, उन सबको माफ़ करके और हमें उन्हें भूल करके आगे बढ़ना पड़ता है। मैं और जग और कहाँ का नाता। या देखिए बड़ी ही अच्छी तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं कोई दूसरा ही हूँ, अलग हूँ। और जग और यहाँ पे ये जोड़ने के लिए संयोजक के रूप में आया है। और यह संसार कुछ अलग है। मैं अलग हूँ, और से तात्पर्य अलग, और यह संसार भी अलग है। कहाँ का नाता, हम दोनों में कहाँ का एक जैसा संबंध नहीं है। हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पे कवि कह रहा है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ऐसे में जाने कितने संसार रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। यहाँ पर कवि ने अपनी कल्पना
और अपनी रचनात्मकता का प्रयोग किया है कि मैं अपनी सृजनशीलता के बल पर, अपनी रचनात्मकता, अपनी कल्पना के बल पर रोज ऐसे कितने संसार रोज बनाता हूँ और कितने संसार रोज मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार इस पृथ्वी पर जहाँ सब कुछ नश्वर है, धन दौलत वैभव ऐश्वर्य जोड़ा करता है, एक एक पैसा इकट्ठा करता रहता है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता और मैं अपने प्रत्येक कदम से उस धरती को ठुकराता हूँ। यानी मुझे धन दौलत ऐश्वर्य वैभव नहीं चाहिए, मैं ठोकर मारता हूँ इन चीजों के लिए, क्योंकि मैं जीवन का मर्म उस सत्य को पहचान चुका हूँ कि सत्य यही है कि हम खाली हाथ आए थे और हमें खाली हाथ ही जाना है। मैंने इस रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं अपने रोने में एक गीत, एक संगीत लिए फिरता हूँ। यानी मैं अपने मन की व्यथा को, निज यानी अपने, रोदन यानी व्यथा या रोना, तो मैं अपने दुखों को, अपनी व्यथा को गीतों के रूप में संसार के सामने प्रकट करता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। भले ही मेरी वाणी शीतल है, मन को ठंडक पहुंचाने वाली है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर के विचार क्रांतिकारी हैं। मैं किसी के विरह की अग्नि में भी जल रहा हूँ। तो यहाँ आग से दो तरह से हम लेंगे, एक तो विरह अग्नि में तपना और दूसरे कवि के क्रांतिकारी विचार। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के यानी राजाओं के प्रासाद यानी महल, जिस पर राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाएं, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कितनी बड़ी बात कही है कि खंडर जो जीर्ण शीर्ण महल है, यानी कि यहाँ पर कवि का असफल प्रेम, भले ही वह सफल नहीं हो पाया इसीलिए खंडर के रूप में है, और दूसरे जो राजाओं के प्रासाद हैं, बड़े बड़े महल, यानी जो सफल प्रेम कहते हैं। लेकिन यहाँ कवि कह रहा है कि भले मेरा प्रेम असफल है, लेकिन उसमें किसी तरह की वासना नहीं थी, पवित्रता थी, उज्ज्वलता थी, निर्मलता थी, सात्विकता थी। इसीलिए मेरा प्रेम जो चाहे खंडर के रूप में है, लेकिन ऐसे महलों के ऊपर भी उनको, मेरा जो प्रेम है वो राजाओं के महलों से ऊपर है, और राजाओं के महल भी उस पर न्योछावर किए जा सकते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। हाँ, अब कभी यहाँ अपने दुख को प्रकट कर रहा है, लेकिन कैसे? मैं रोया, मैंने जब जब अपनी व्यथा सुनाई, अपने हृदय का रोदन सुनाया, तो तुम कहने लगे कि मैं गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा, मेरे अंदर का जो दुख था, दर्द था, वो एक साथ बाहर आया, तो तुम कहने लगे कि मैं छंद बना रहा हूँ। यानी मेरे दुख, मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा को भी मैंने सृजनात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है, गीतों के रूप में, रचनात्मक रूप में सामने प्रकट किया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। सब कहते हैं मुझे कि मैं कवि हूँ, मैं ये कवि है, तो नहीं, मुझे लगता है कि संसार मुझे कभी नहीं कहे, क्योंकि मैं तो इस दुनिया का एक दीवाना हूँ। दीवाना जो इस दुनिया से प्रेम करता है, चाहे यह दुनिया प्रेम से भरी है, चाहे छल कपट से, लेकिन मैं एक दीवाने की तरह से इस संसार से प्रेम करता हूँ, इसके लिए पागल हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि मुझे अपने रहन सहन की कोई परवाह नहीं है, मैं दीवानों की तरह कब खाया कब पिया, कहाँ रहना है, कहाँ उठना कहाँ बैठना, तो सब कुछ भूल चुका हूँ। दीवानों की तरह वेश बना करके फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं पूर्ण रूप से मादकता, प्रेम, एक नशा लेकर के फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कवि ने बहुत बड़ी बात कही है कि जिसे सुनकर जग झूम झुके लहराए, कि ऐसे गीत, ऐसी बातें, ऐसा काव्य लेकर के फिरता हूँ कि जिसे सुनकर के संसार झूमने लगे, झुकने लग जाए, लहराने लग जाए, यानी अपने दुख दर्द को भूल जाए। यहाँ
संसार मस्त हो जाए, ऐसा मस्त हो जाए कि सारे झगड़े दंगे फसाद सबको भूल जाए और सभी मस्ती का संदेश प्राप्त करें। तो मैं सबके लिए मस्ती का संदेश लेकर के फिर रहा हूँ, क्योंकि इस संसार में 4 दिन की जिंदगी है। इसमें हम जितना अधिक प्रेम विश्वास समर्पण से रह सकेंगे वही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो यहाँ पर एक रूमानियत है, मस्तानापन है। सूफियाना अंदाज में कवि ने इस संसार के प्रति अपने कर्तव्य अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए कहा है। यही इस कविता का संदेश है कि भले ही हृदय में अनेक दुख हों कष्ट हों, लेकिन उन्हें भूलकर हमें सभी को प्रेम का ज्ञान देना है, सभी को खुशियों का उपहार बांटना है। धन्यवाद।